नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप सभी देश और प्रदेशवासियों को लोकोत्तर न्यूज की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक नगरी उज्जैन में आज सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृह नगर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित कार्तिक मेला मैदान में आयोजित समारोह में शामिल हुए। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुबह 8:55 पर इस आयोजन में पहुंचे और सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद परेड सलामी, निरीक्षण, मार्च पास्ट, परेड कमांडरों का परिचय, राष्ट्रगान के साथ सलामी फायरिंग और राष्ट्रगान हुआ। फिर उन्होंने राज्य के नाम गणतंत्र दिवस का विशेष संदेश भी पढ़ा। वृद्धजन, कल्याणी, दिव्यांगजन, परित्यक्त, अविवाहित महिलाओं को प्रति माह 600 की पेंशन हमारे द्वारा दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके आधार पर 54 लाख से अधिक, इसी मद में 325 करोड़ से अधिक राशि की सिंगल क्लिक के माध्यम से भी राशि अंतरित की जा रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सहायता योजना अंतर्गत हमने प्रति कन्या 55,000 की सहायता राशि भी प्रदान की है। योजना में 52,000 से अधिक हितग्राहियों को मदद की है। राजधानी में भोपाल खास करके आज के समय में अपनी राशि दे करके वृद्धाश्रम में रुकने के लिए भी सरकार सामाजिकता के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने जा रही है, जिसके आधार पर बीते दिनों भोपाल में पेड ओल्ड एज होम खास करके वृद्धाश्रम में हमने सभी प्रकार की सुविधाओं के एक तरफ निःशुल्क रुकने की व्यवस्था भी की, दूसरी तरफ सशुल्क रूप से भी अगर कोई वृद्ध अपने व्यवस्था में भविष्य में अपने बच्चों के साथ रहने के साथ साथ वो अलग से भी अपना आवास चाहिए तो सरकार ने 24 करोड़ की लागत से एक अलग से भवन उपलब्ध कराया है, ताकि हमारे सबकी उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से हो। प्रदेश में नागरिक उड्डयन सेवाओं के लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हवाई संपर्क की सुविधा में अब तो उज्जैन से भी हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की तर्ज पर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, उज्जैन, जबलपुर से भी और भोपाल से भी हर क्षेत्र में रेगुलर सेवाएं, जहां हेलीकॉप्टर है वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज है वहां हवाई जहाज। देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपनी विमान सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति के अनुसार काम कर रहा है। जब ये मैं हवाई सेवाओं के विस्तार की बात कर रहा हूं तो रीवा, सतना, दतिया 3 नए एयरपोर्ट भी लोकार्पित किए गए। इसी प्रकार से शिवपुरी और उज्जैन भी अगले क्रम में क्रमशः 9वां और 10वां एयरपोर्ट की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली। भारत सरकार की RCS उड़ान के अंतर्गत अब रीवा से रात्रिकालीन विमान सेवा भी प्रारंभ की गई और इंदौर से भी नई विमान सेवाओं के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो दतिया एयरपोर्ट IFR श्रेणी का हो गया है। यहां से 72 सीटर ATR विमानों का संचालन भी प्रारंभ हुआ है। दतिया भोपाल, दतिया खजुराहो, चित्रकूट मार्ग पर भी हवाई सेवाओं का संपर्क सुदृढ़ करने की हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भी भूमि का अधिग्रहण शीघ्र करते हुए भारत में इंदौर की तर्ज पर उज्जैन से भी विमान सेवाएं सभी प्रकार से संचालित की जाएगी, जिस प्रकार से हमारे किसी बड़े महानगर में होती